तो वहीं इसी बीच आगे बढ़ते हुए एक अहम जानकारी मिल रही है, वो ये कि देहरादून में नेपाल के हालातों के मद्देनजर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वीसी की है। दरअसल आपको बताएं कि 3 सीमावर्ती जिलों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। आपको बताएं चंपावत, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर के अधिकारी, एसएसबी, पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सुरक्षा की समीक्षा की गई, तो नेपाल से लगी सीमाओं पर सघन चेकिंग हो और सतर्कता बरती जाए, ये सीएम धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा। असामाजिक गतिविधियों पर नजर रखी जाए, ये उन्होंने कहा है। सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग भी लगातार की जाए, अफवाह भ्रामक कंटेंट पर तत्काल कार्रवाई हो, जिला प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियां समन्वय बनाकर रखें, ये उन्होंने कहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम सुरक्षा से जुड़े हुए अधिकारी भी शामिल थे। तो यहाँ पर नेपाल से लगती हुई सीमाओं पर निगरानी बरतने के और अलर्ट रहने के जो निर्देश हैं वो भी सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिए गए हैं। आपको बताएं कि केंद्र सरकार की गाइडलाइंस का सख्त पालन हो, ये भी उन्होंने कहा। तो देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेपाल में बिगड़ते हालात और राजनीतिक अस्थिरता के मद्देनजर भारत नेपाल सीमा पर लगे जिलों में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए सीएम कैंप कार्यालय में उच्च स्तरीय बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यानी वर्चुअली तमाम अधिकारी इसमें जुड़े। अगली बड़ी खबर हम आप तक साझा करें, वो ये कि नेपाल विद्रोह को लेकर उत्तराखंड में अलर्ट जारी किया गया है। नेपाल से सटी हुई सीमाओं को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पिथौरागढ़ पुलिस और एसएसबी जवान लगातार गश्त कर रहे हैं। पहरा लगातार सुरक्षा कर्मियों का नजर आ रहा है। काली नदी के किनारे भी गश्त कर रहे हैं, तो एसएसबी जवान लगातार गश्त कर रहे हैं। एक सुरक्षा का कड़ा पहरा नजर आ रहा है। काली नदी के किनारे भी जो एसएसबी के जवान हैं वो गश्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो नेपाल में जो लगातार हिंसक गतिविधियां बढ़ती नजर आई, हालांकि कर्फ्यू के बाद से ऐसा माना जा रहा है कि फिलहाल स्थिति जो है वो कुछ ही समय में सामान्य हो सकती है, लेकिन अभी भी जो नेपाल से जुड़ी हुई जो भारत की सीमाएं हैं या भारतीय राज्यों की सीमाएं हैं, वहाँ पर निगरानी बरतना, वहाँ पर सतर्कता बरतना फिर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। और यही वजह है कि अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब बैठक की तो अधिकारियों को निर्देश दिया। नेपाल विद्रोह को लेकर उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी किया गया है। हिमांशु मेरे साथ लगातार मेरे सहयोगी बने हुए हैं। सीधा हिमांशु, आप ही का रुख एक बार फिर से कर लेती हूँ। नेपाल में जो हिंसक प्रदर्शन हो रहा है, इसको लेकर धामी सरकार भी लगातार अलर्ट है और यही वजह है कि अब तमाम सीमाओं पर जो सुरक्षा का पहरा है उसे और कड़ा कर दिया गया है। निश्चित रूप से देखिए, उत्तराखंड की अगर बात कर लीजिए खासतौर पर, तो उत्तराखंड जो है दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगता है, चीन और नेपाल। तो अगर वहीं नेपाल की बात कर ली जाए तो नेपाल में 3 उत्तराखंड के ऐसे जिले हैं जो नेपाल सीमा से लगते हुए, जिसमें पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर शामिल है। तो ऐसे में जो है नेपाल के राजनीतिक हालातों को देखते हुए जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एसएसबी के अधिकारियों के साथ, जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय जो है बैठक की और बैठक में साफ तौर पर निर्देश दिए कि राजनीतिक हालातों को देखते हुए जो है नेपाल की जो राजनीतिक हालात है उनको देखते हुए सघन चेकिंग अभियान वहां पर चलाया जाए, क्योंकि कुछ इस तरीके की बातें सामने भी आई थी कि चंपावत बॉर्डर जो है वहां पर भारतीयों के लिए पूरी तरीके से चंपावत बॉर्डर को बंद कर दिया गया है, लेकिन नेपाल की तरफ से अभी भी आवाजाही शुरू है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने एक हाई लेवल मीटिंग ली और साफ तौर पर यह कहा कि किसी भी तरीके की भ्रामक खबरें या कुछ अपवाद या जो असामाजिक तत्व हैं वो भारत तक न पहुंचे, क्योंकि केंद्र की गाइडलाइन का पालन किया जाए इस वक्त। और साथ ही साथ जो भी अधिकारी हैं वो अलर्ट मोड पर रहे हैं। अलर्ट मोड पर रहने के कारण जो है किसी भी तरीके की अफवाहें जो है जो सीमावर्ती जिले हैं उत्तराखंड के वहां तक न पहुंचे और यहाँ पर कोई इस तरीके का प्रदर्शन न हो, क्योंकि उत्तराखंड के ऐसे समय पर बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। हिमांशु, सोशल मीडिया पर कुछ भी वायरल हो जाए तो ऐसे हिंसक गतिविधियों में उसका भी एक बढ़ावा या फिर उसका भी एक योगदान माना जाता है। सोशल मीडिया पर मॉनिटरिंग किस तरीके से की जा रही है और इसको लेकर कितनी गंभीर धामी सरकार नजर आती है? तो मेरे साथ मेरे सहयोगी हिमांशु भी जुड़े हुए हैं। मैं एक बार फिर से उनका रुख करूं, लेकिन आपको बताएं कि उत्तराखंड के सीमावर्ती जिलों में भी अब नेपाल में हिंसक गतिविधियों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और एक सुरक्षा का एक मजबूत घेरा, एक कड़ा घेरा जो है वो तैयार किया गया है। बाकायदा अतिरिक्त बल की तैनाती की गई है, फोर्सेस की तैनाती की गई है, ताकि किसी प्रकार की कोई हिंसक की आग जो है
वो सीमा को छूने ना पाए। और इसी चुनौती के साथ वहां पर फोर्सेस को बढ़ा दिया गया है। सुरक्षा कर्मियों को लगातार निर्देश दिया जा रहा है, वो गश्त कर रहे हैं, लगातार गश्त करते हुए हालात का जायजा ले रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, नज़र बनाए हुए हैं। फिलहाल ये नेपाल की आप तस्वीर देख रहे हैं। नेपाल में पोखरा हो या काठमांडू हो, तमाम वो इलाके हैं जहां पर लगातार हिंसा और तेज़ होती हुई नज़र आई। लेकिन आज चूंकि कर्फ्यू लागू हो गया है तो ऐसे में उम्मीद है कि वहां पर जो स्थिति है वो सामान्य हो सकती है। इसी बीच आगे बढ़ते हुए अगली